अगर आप भी अंबेडकर को अपना आइडियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल फादर मानते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो धाड़ता है, ऐसा कहना था अंबेडकर का। पर 30 से 32 डिग्री होने के बाद भी अंबेडकर कभी अंग्रेजों के सामने नहीं धाड़े, बल्कि 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हुए अंबेडकर ने दावा किया कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत को अकेले गुलाम नहीं बनाया, बल्कि दलितों ने उनकी मदद करी, इसलिए ये पॉसिबल हुआ। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि फैक्ट है, जो कि बाबा साहब स्पीचेस की वॉल्यूम 10 के पेज नंबर 446 पर अवेलेबल है। और आपने कभी सोचा कि क्यों अंबेडकर या उनके किसी भी फॉलोअर ने कभी भी किसी फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि दलित हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहा है, उनके लिए काम किया है, तो उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? भैया, पर इसका प्रूफ क्या है? इट्स हिस्टोरिकल एविडेंस, जो कि ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम 7 पेज 146 पर अवेलेबल है। फिर जब नेताजी जैसे महान लोगों ने अंग्रेजों को आजादी देने के लिए मजबूर कर दिया था, तब आपके अंबेडकर भारत की आजादी के खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत कभी भी आजाद नहीं होना चाहिए और अंग्रेज सदा यहीं पर रहने चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज हमसे सुपीरियर हैं और अगर सत्ता हिंदुओं के हाथ में गई तो वो देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यहाँ तक कि 1942 में अंबेडकर ने दलितों को समझाया कि अब अंग्रेज अच्छे हो चुके हैं और हमें उन पर भरोसा कर लेना चाहिए। पर वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज नागपुर के गांव में हजारों बच्चियों का और औरतों का रेप कर रहे थे, क्योंकि वो नेशनलिस्ट थी। पर अंबेडकर कभी उन रेप्स पर भी नहीं धाड़े। इसी वफादारी को देखकर ब्रिटिश राज ने अंबेडकर को अपना दोस्त और एक बहुत अच्छा एसेट भी बताया। अब सोचने वाली चीज ये है कि जिस व्यक्ति ने देश को और हिंदुओं को हमेशा बांटने की कोशिश करी, आज भी कई लोग उसे भगवान मान के पूछते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सबकी आंखें खोलना है।